बाबा रमावर साईं बाबा रमावर शिरडी माझे पंढरपुरा। ओम साईं। साईं लीला चैप्टर 32। आइए अब सुनते हैं ज्योतिन्द्र तरखट यानी कि भाऊ का बाबा के साथ एक अद्भुत अलौकिक अनुभव। बाबा की कफनी की धुलाई। उनके पुत्र कहते हैं, अब जैसे जैसे मैं अपने प्रयास में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे दृढ़ता से लगता है कि मेरे पिता को अपनी डायरी लिखनी चाहिए थी। इससे बाबा के साथ उनके अनुभवों की बढ़ती तीव्रता का उचित विवरण मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री साईं के प्रति उनका प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री साईं से पहली मुलाकात के बाद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि वह एक महाशक्ति के संपर्क में आ गए हैं, जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली है। मुझे लगता है कि संभवतः उस समय केवल नरसिम्हा स्वामी ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी डायरी लिखी, जिन्होंने बाबा की लीलाओं पर महान प्रकाश डाला है। यह सब अब विचार के बाद है। मैंने जिसने कुछ घटनाएं देखी हैं, मैंने उनका तिथिवार कोई लेखा जोखा नहीं रखा है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे अनुभव मेरे पिता के विशाल और असाधारण अनुभवों की तुलना में बहुत कम है। हालांकि बाबा के प्रति मेरे पिता का प्रेम और भक्ति बढ़ते हुए क्रम में थी। बाबा में अपने भक्त के साथ बंधन को मजबूत करने की एक विशिष्ट आदत थी। शिरडी में रहते हुए मेरे पिता को स्थानीय लोगों से पता चला कि बाबा का स्नान भी बहुत अद्भुत होता है। वो हम सब की तरह न केवल अपने शरीर को बाहर से साफ किया करते हैं, बल्कि वह योगी राज की तरह अपनी आंतों को बाहर निकालते और उन्हें धोकर वापस अपने शरीर में डाल लिया करते। मेरे पिता कहा करते थे, केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण ही अष्ट सिद्धियों के साथ पैदा हुए थे। यही कारण है कि उन्हें मनुष्य रूप में भी भगवान कहा जाता था। उनके अनुसार बाबा के जन्म का विवरण ज्ञात नहीं था, लेकिन बाबा की लीलाएं समान रूप से सक्षम थीं और हर तरह से महाशक्ति से मेल खाती थीं। शिरडी की अपनी एक यात्रा पर बाबा ने मेरे पिता से कहा कि उन्हें उनके साथ उनके स्थान स्थल पर जाना होगा और वह उन्हें एक विशेष कार्य सौंपेंगे। मेरे पिता ऐसे कर्तव्य के लिए सदैव तत्पर थे। उन्हें आशा थी कि उन्हें कुछ और दिव्य अनुभव मिलेंगे। बाबा ने उनसे कहा, भाऊ, कार्य बहुत सरल है। मैं स्नान कर लूँगा और ऐसा करते समय तुम मेरी कफनी धो देना। धोने के बाद इसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सूरज की रोशनी में तब तक रखना होगा जब तक यह सूख ना जाए। जैसा कि तुम जानते हो, मैं नहाने में असामान्य रूप से लंबा समय लेता हूँ, इसलिए मैं जब तक अपना स्नान खत्म करूँगा तब तक यह सूख जाएगी और मैं इसे दोबारा पहन लूँगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सूखने के दौरान इसे जमीन पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। मेरे पिता तुरंत कार्य करने के लिए सहमत हो गए। वे लेंडी बाग गए, जहाँ टीन की चादर और एक बड़े आयताकार पत्थर से ढका हुआ एक कमरा था, जिसमें बाबा स्नान किया करते थे। मेरे पिता स्नान गृह के बाहर इंतजार कर रहे थे कि अब बाबा अपनी कफनी धोने के लिए देंगे। क्योंकि बाबा ने कोई आवाज़ नहीं दी और कफनी भी नहीं दी, इसलिए वे अधीर हो उठे। उन्होंने सोचा कि ज़रूर बाबा की कोई लीला होगी। उन्होंने दरवाजे के छोटे से छेद से उस कमरे के अंदर झांकने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा, बाबा के शरीर के प्रत्येक रोम से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जिसका उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वह इतनी तेज रोशनी को सहन करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें अपनी दृष्टि खो जाने का डर हुआ और साथ ही साथ उनकी धृष्टता भी सामने आ जाएगी। उसी क्षण उन्होंने सुना कि बाबा ने उन्हें कफनी धोने के लिए आवाज़ दी। मेरे पिता ने कफनी लिया, उसे कुएं के पास ले गए
और उसे अच्छी तरह से धोया। उसके बाद उन्होंने उसे तेज धूप में दोनों हाथों से पकड़ लिया। प्रारंभ में तो वह उसका वजन सहन कर ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कफनी सूखने के बजाय और भारी होने लगी। मेरे पिता को यह एहसास हुआ कि अब वह इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे, क्योंकि अब कफनी जल्द ही जमीन को स्पर्श कर लेगी। उन्होंने उस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए और पर्याप्त शक्ति प्रदान करने के लिए वे भगवान हनुमान से मदद मांगने लगे। जब वे भगवान हनुमान की प्रार्थना कर रहे थे, तभी उन्होंने बाबा के अंदर से आवाज सुनी। बाबा ने कहा, अरे भाऊ, आप भगवान हनुमान से क्यों मदद मांग रहे हैं? निसंदेह बाबा तो अंतर्ज्ञानी थे, जो आपके मन को बहुत सटीकता के साथ पढ़ सकते थे। तब मेरे पिता ने बाबा से क्षमा मांगी, क्योंकि उन्होंने बाबा को स्नान करते समय देखने की धृष्टता की थी। बाबा ने भी उन्हें स्वीकारोक्ति का उत्तर दिया और कुछ ही समय में मेरे पिता को एहसास हुआ कि कफनी हल्की हो गई है। मेरे पिता ने बाबा को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि आगे से ऐसे किसी भी साहसिक कार्य में वे हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि बाबा से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। बाबा की शिक्षाएं ये महान थीं और मैं आपकी अनुमति से क्या मैं यह कहने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ कि वे सच में भाग्यशाली थे, जिन्हें बाबा ने सीधे शिक्षाओं से ही आशीर्वाद दिया था। आइए अब सुनते हैं श्री वसंत राव और श्री अमीदास लक्ष्मी मेहता का बाबा के साथ अद्भुत अलौकिक अनुभव। नागपुर में श्री अमीदास लक्ष्मीदास मेहता नाम के एक साहूकार रहते थे। उन्होंने श्री वसंतराव नाम के एक साईं भक्त को 600 रुपए उधार दिए। वसंतराव के बुरे दिन आ गए, इसलिए उन्हें कई अन्य उधारदाताओं से भी पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन वो समय पे अपना कर्ज नहीं चुका सके। इसलिए उन्होंने बाबा का सहारा लेने का फैसला किया। इसलिए वे शिरडी चले गए। जब भी कोई लेनदार अपना कर्ज वसूलने के लिए वसंतराव के घर जाता था, तो उसे एक ही जवाब मिलता था, वो शहर में नहीं है। अब अमीदास भी ऐसे उत्तरों से तंग आ गए थे। इसलिए उन्होंने वसंतराव की खोज शुरू करी और यह पता चला कि वो शिरडी में थे। उन्हें यह सोचना मिली कि वसंतराव एक फकीर के चरणों में शरणागति लिए हुए हैं। वो शिरडी गए। वहां उन्होंने वसंतराव को द्वारिका माई में बाबा के पैरों की मालिश करते हुए देखा। अमीदास ने उसी समय वसंतराव को बहुत से अपशब्द कहे। अमीदास की बातें अपशब्द सुनकर वसंतराव रोने लगा। वो चुपचाप बैठकर बाबा के पैरों की मालिश करने लगा। बाबा ने बहुत नम्रता से अमीदास से कहा, भाई, तुमने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करी है, अब कृपया 2 दिन और प्रतीक्षा करो। तुम्हें अपना पैसा परसों ब्याज के साथ मिल जाएगा। किसी तरह अमीदास ने बाबा की बातों पर विश्वास कर लिया और चला गया। तीसरे दिन की सुबह थी। अमीदास अपने घर में सो रहा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अमीदास आंखें मलता हुआ दरवाजे के पास आया। दरवाज़ा खोला और देखा कि एक अजनबी खड़ा है। अमीदास ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सका? अतिथि ने उत्तर दिया, मैं वसंत राव का एक सेवक हूँ। उन्होंने मुझे आपका हिसाब चुकता करने के लिए भेजा है। बस अपनी हिसाब किताब जांच लें और हिसाब चुकता करने के लिए इस छोटे से थैले से ब्याज के साथ रकम निकाल लें। मेहमान ने अमीदास के हाथ में एक छोटा सा थैला रखते हुए कहा, श्रीमान, रकम अपने हाथ से गिन लें। मुझे आप पर विश्वास है, आप कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लेंगे। अमीदास ने मन में सोचा, क्या 600 रुपए जैसी बड़ी रकम इतने छोटे थैले में समा जाएगी? अतिथि की ओर चौड़ी आंखों से देखते हुए अमीदास ने छोटा थैला उठाया और सिक्के निकालकर रकम गिनने लगा।
उसे आश्चर्य हुआ जब अमिदास ने कई सिक्के निकाल लिए, तब भी छोटा थैला खाली नहीं हुआ और सिक्के बिल्कुल भी कम नहीं हुए। अमिदास ने अपने 600 रुपए लिए और कहा, भाई हिसाब किताब ऊपर है, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। अतिथि ने इनकार करते हुए कहा, कृपया परेशान न हो श्रीमान, मुझे कई अन्य हिसाब किताब भी निपटाने हैं, इसलिए मैं जल्दी में हूँ और मुझे जाना होगा। बस इसकी रसीद आप वसंत राव को भेज देना। वहाँ जब वसंत राव को रसीद मिली तो वह अवाक रह गया और बाबा के प्रति प्रेम और खुशी से अभिभूत हो गया। उसे यह सोचकर पश्चाताप हुआ कि लेनदारों के संकट से मुक्ति पाने के लिए बाबा को कितना कष्ट उठाना पड़ा। ओम साई राम।